what is integration? I'll tell you after some minutes. Let us talk about first calculus. ये कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है इसके बारे में, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के बारे में। लेकिन मैं आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले समझ लीजिए कि कैलकुलस है क्या। कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो बताती है इररेगुलर कर्व के एरिया को निकालने के लिए। इररेगुलर और रेगुलर दो तरीके के कर्व होता है। रेगुलर कर्व का मतलब सर्कुलर हो गया, एलिप्टिकल हो गया, हाइपरबोलिक हो गया, पैराबोलिक हो गया, and etc. much more. Irregular curve means I am drawing this area. Find out the area of this curve. इसका निकालना है, सर्कल है तो इसका एरिया निकालने के लिए आप छोटी सी क्लास में पढ़े होंगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। सिंस इट इज अ गोला, सर्कल, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इसका तो आपको पता है फॉर्मूला है कैसे क्या निकालना है। बट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट this irregular curve? This is a regular curve and this is irregular curve. तो irregular curve के एरिया को निकालने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं कैलकुलस, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो डील करती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। दो इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो पहले आप सीखेंगे तोड़ना, उसके बाद सीखेंगे क्या, जोड़ना। नेक्स्ट वन विल बी योर इंटीग्रेशन एंड नेक्स्ट वन विल बी व्हाट, नो डियर, नो वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड में अभी दो चैप्टर्स और हैं, देयर आर 2 more chapters regarding with the calculus. मिनिमम 33 to 37 मार्क का आता है बोर्ड में, 33 से लेके 37 नंबर तक खुल के एकदम साफ बात बता रहे हैं आपको। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और दो और चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का नाम बता देता हूँ। एओडी है, एओआई है। एओडी मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एओआई, आप इन पांचों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो I can assure you that you can gain 33 and 37 marks. 33, 37 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 मार्कर वाले डिफरेंशिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सोचिए आप 50%, 80 नंबर पेपर होगा आपका, 20 नंबर स्कूल देगा, 50% आप ये 5 चैप्टर से ले सकते हैं और विद इन अ लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। Only the involvement is that you understand the concept and please learn the formula. Otherwise what will happen, by the grace of God you will know and only you will know, nobody else knows, ठीक है ना। learn the formula. I am humbly requesting, joining hand in front of you, learn the formula. Otherwise what will happen, I told you many times. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो छोटा छोटा ब्रीफ कर देता हूं क्या है इसका टर्मिनोलॉजी। कैलकुलस में पहले 1 मिनट में देख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन देखिए, सपोज देयर इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है x, एक फंक्शन x। अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। डी फॉर डिफरेंशिएशन, dx 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 dx, डिवीजन ऑफ व्हाट, स्मॉलर पार्ट्स। तो डिफरेंशिएशन मींस डिवीजन ऑफ अ फंक्शन इन स्मॉलर पार्ट्स। देखिए मैं इसे इसलिए बताता हूँ, मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ अ फंक्शन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बस अभी इतना है, बाकी जब शुरू करूंगा आगे तब और। अभी हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है,
इंटीग्रेशन, एडिशन ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स, divided parts of a function, divided parts of function into a single one। अब इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो, व्हाट विल इट बिकम, वापस से इंटीग्रेशन हो जाएगा और ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ये x क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तुमसे नहीं तुमसे कह रहा हूं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन वाकुल बगुली सीधा नहीं है एकदम, ठीक है ना। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, हाँ फॉर्मूला। आपका जो होमवर्क है आज, थोड़ा फॉर्मूला मैं बताऊंगा और बाकी मैंने आपको शीट दी हुई है, शीट दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको, भी चिंता मत कीजिए, पीडीएफ बना के डलवा दूंगा नीचे, ठीक है ना। होमवर्क है लर्न द फॉर्मूला। ये हो गया पूरा बेसिक। अब कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, कर रहे थे फॉर्मूले की। फॉर्मूले में एक ब्रह्मास्त्र बता देते हैं आपको। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है तो आप इंटीग्रेशन का निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेशन जोड़ना। ब्रिटिश एम्पायर भी क्या फॉलो कर रहा था, यही पॉलिसी। और क्या किया उसने, 200 वर्षों से ज्यादा भारत सरकार बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान पर राज किया उसने, हुकूमत की, ठीक है ना। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। यूनाइटेड किंगडम की जो रानी है, प्रिंसेस या एम्परर बोल सकते हैं, वो 193 कंट्रीज में विदाउट प्रायर वीजा, अब तो और ज्यादा हो गया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन व्हेन आई रेड दैट थिंग, 193 कंट्रीज में वो बिना वीजा के अपने खुद के चार्टर फ्लाइट से जा सकती है। क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने 193 कंट्री पर राज किया है। अब 200 कंट्री हो गई है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप सोच के देखिए, व्हाट वाज देयर मेंटालिटी, नथिंग एल्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देख रहे हैं कोरिलेशन मैथमेटिक्स का विद द हिस्ट्री, विद द पावर जो आप हासिल करने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है ना। चमकेंगे आप, आपके लिए यूनिवर्स कम पड़ जाएगा, मेरी दुआ है आपके लिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगा, इस पर वीडियो बनेगा, लंबा हो जाएगा भी, नहीं तो आप कहेंगे बकैती कम काम जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि कैसे हेल्प करेगा आपका डिफरेंशिएशन फार्मूला इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले देख लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर कितना नीचे आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। आपका होमवर्क है y, कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है। दो तरीके का इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट होता है कि इनडेफिनिट होता है, आई विल कम आफ्टर दैट। लेकिन कांस्टेंट डेफिनिट में नहीं जोड़ते हैं, इनडेफिनिट में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, प्लीज गूगल दिस, गूगल, यूट्यूब पता कर लीजिए, जहां से पाएंगे। शुरुआत हो गई है आपकी, आरंभ है प्रचंड कि किसका आंसर गूगल पे सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब आपको संतुष्ट करा सके, वो आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्लीज फाइंड इट आउट एंड कमेंट इन द कमेंट
बॉक्स। ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या आएगा? सूर्यांश टेल मी। cos minus cos x माइनस cos x प्लस c। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। यस, यू टेल मी। यू टेल मी। sin x plus c यस। नेक्स्ट टेल। और आगे छोटा सा फॉर्मूला ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आप लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 7.1 का है, सेकंड पार्ट है बुक का, सेकंड पार्ट मैथ्स, क्लास 12, चैप्टर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। पहले समझिए, बहुत आसान है। क्यों आसान कह रहा हूँ कि आपको मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ। इंटीग्रेशन साइन 2x दिया गया है तो आपको ये पता है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल्स क्या होता है? माइनस का cos x प्लस c। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कितना हो जाएगा? माइनस का cos 2x प्लस c। लेकिन एक गलती हो जाएगी, आपसे ध्यान रखिए, जितना यहाँ मल्टीप्लाई में है ये एंगल में है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म है उसको नीचे ले आएंगे आप, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? इसी डिफरेंशिएशन में इसी टर्म को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं इसका तो 2 cos 2x। लेकिन इंटीग्रेशन में देखिए आप, एक दूसरे के अपोजिट है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो cos 2x का मल्टीप्लिकेशन हो गया इधर डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। खत्म, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने पूछा है, देख लेते हैं। आपको जो नहीं आएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ax प्लस b का होल स्क्वायर है। ax प्लस b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म। तो इसका तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? आपके लिए अभी पहली एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, देखिए पूरे को एक्सपैंड कर दीजिए। ax स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx, ठीक है ना। a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx, ठीक है ना। बात समझ आ गई? अब इंटीग्रेशन करना है इसका। देखिए याद रखिए, आप जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे प्लीज उसमें सब में dx जरूर लगाएंगे, और dx नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स बोर्ड में कट जाएगा कॉपी में। तो इंटीग्रेशन ऑफ अब अलग अलग करके करना है। मैं तो करना चाहूंगा तो मैं तो एक साथ ही कर दूंगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको उसको बाहर लेना पड़ता है, कुछ होता ही नहीं उसका। तो यहाँ से a स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट तो कुछ नहीं, यहाँ तो क्या है? 1 dx। ये dx सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab यहाँ आ गया x dx। तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे आप, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, यानी x की पावर 2 प्लस 1, नीचे 2 प्लस 1 प्लस b स्क्वायर dx का x प्लस 2ab x का x की पावर 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। आंसर जो हो जाएगा आपका लिख लेंगे बाद में। अब क्या लिखूंगा? a स्क्वायर x की पावर 3, नीचे 3 प्लस b स्क्वायर x प्लस 2ab x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। समझ गए? समझ लीजिए। जो भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा।